तो चले भाई, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स प्रॉपर्ली एंड ऑफिशियली स्टार्ट अवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू टॉक अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाई इज द नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो भाई मैंने बताया था करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी चीज का बहाव। जो चीज बह रही हो आप उसे करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड इलेक्ट्रो से निकला है, और इलेक्ट्रो इज अ लैटिन वर्ड। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ द फ्लोइंग चार्जेस इन अ कंडक्टर। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम उन चार्जेस के बारे में बात करते हैं विच आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, राइट? तो सबसे पहली चीज जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाई थी दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारे जहन में क्या चीज आती है? वॉट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड कंडक्टर? A conductor is anything which conducts. A conductor is anything which allows the electricity to pass through. A conductor can be as simple as a wire. एक तार is a conductor, right? एक कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितनी देर में, दैट इज कॉल्ड करंट। और करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी। यहाँ पे आई का मतलब क्या था? यहाँ पे आई का मतलब था करंट, राइट? I'm so sorry. Okay, this is Marshall. Marshall, if you have my number, uh, WhatsApp number, you can send your query there. And after the class, I will properly guide you about everything. ठीक है? Don't worry, don't panic. Okay, back to the topic. तो हम बात कर रहे थे भाई किसके बारे में? हम बात कर रहे थे, ओके आई रिस्पॉन्ड, डोंट वरी। हम बात कर रहे थे करंट के बारे में। करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज आई? आई इज करंट। व्हाट इज क्यू? क्यू इज चार्ज। व्हाट इज टी? टी इज टाइम। आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी, राइट? और आई का यूनिट होता है एम्पेयर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। देन आई ऑल्सो मेंशन कि बेटा कंडक्टर के अंदर, यू नो, कंडक्टर इज कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। लेकिन अगर आपने कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव बना दिया एक टर्मिनल नेगेटिव बना दिया, तो आपको भी पता है नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और पॉजिटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना? अच्छा, फिर मैंने बताया था भाई करंट के भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पुराना और गलत कॉन्सेप्ट और एक नया और सही कॉन्सेप्ट। पुराने जमाने में लोगों को लगता था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, इसीलिए वो सोचते थे करंट फ्लो करता होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन आज, इन द प्रेजेंट डे, we know that current is not the flow of positive charges, it is the flow of electrons, and electrons are negative charges. And the current basically flows from the negative terminal to the positive terminal, right? ये सारी बातें मैंने आपसे लास्ट क्लास में की थी। सर आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज एन एमीटर। ये एमीटर क्या होता है? ठीक है, देखो एमीटर के नाम में ही छुपा हुआ है एम। एम एक्चुअली एम्पेयर से निकला है, ठीक है, एम्पेयर। और एम्पेयर के आगे मीटर। अब एम्पेयर और मीटर को मिला दो तो इट बिकम्स एम मीटर। तुम्हें पता है एम मीटर क्या है या एम्पेयर मीटर क्या है? सर एम्पेयर तो करंट का यूनिट था, एग्जैक्टली exactly. तो अगर एम्पेयर करंट का यूनिट था तो तुम बताओ एम मीटर या एम्पेयर मीटर क्या होना चाहिए? एम मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अ डिवाइस, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स, विच मेजर्स, अच्छा मेजर्स नहीं लिखना चाहते तो डिटेक्ट लिख सकते हो। विच मेजर्स और डिटेक्ट्स करंट। कौन से करंट? रिवर करंट? विंड करंट? नहीं भाई, ना रिवर करंट ना विंड करंट, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट। सो देखो मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिखा है। अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स और डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। करंट मेजर करता है यार ये।
तुम्हें पता है सर्किट के अंदर एमीटर कैसे बनाओगे? सर्किट के अंदर एमीटर कैसे बनाओगे? सर्किट में कभी भी आपको डिवाइसेस नहीं बनाने होते, उनके सिंबल्स बनाते हैं। तो एमीटर के सिंबल कैसे बनाते हैं? ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर कैपिटल ए लिखते हैं और ऐसे दो वायर्स दिखा देते हैं। ये किसका सिंबल है? ये एमीटर का सिंबल है। यानी मुझे सर्किट में जहां भी एमीटर दिखाना होगा, आई विल यूज द सिंबल। और देखो एमीटर के बारे में मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? एमीटर सीरीज में लगता है। एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ ना कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, बच्चों को ये बात बड़ी मुश्किल लगती है कि सर क्या मतलब है इसका, व्हाट डू यू मीन कि एमीटर सर्किट में सीरीज में लगता है। तो मैं सीरीज कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना, मैं आपको लैब में लेके जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक ऑल ऑफ यू टू द लैब। जाहिर इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम, सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ वर्चुअल लैब। ठीक है, सो दिस इज योर लैब। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे एक लैब की थी, है ना? वी मेड अ सर्किट. So I'm going to make a circuit today. Do you know what is that in the screen? What's that? What do you see? And please, I want your responses on the chat. Come on, what's that? Tell me what's that, बच्चों. Come on. Yes, that's a bulb. That's a lamp. ये एक बल्ब है या ये एक लैम्प है, right? Bulb बोलो, lamp बोलो, same thing. I'm going to connect this bulb to a battery. And you know that connections are made using a wire. ये wires आ गए, and these wires are going to be connected in the circuit. So dekho, the circuit is complete and you can see that the current is flowing in the circuit. There is a there is a current flowing in the circuit, right? Now I'm going to do what? I'm going to connect an ammeter. To do what? Why do I need an ammeter? An ammeter measures the current. मुझे करंट मेजर करनी है, एमीटर लगाऊंगा। अभी अभी मैंने एमीटर के बारे में एक बात बताई कि एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। सर क्या मतलब है सीरीज में लगाने का? बहुत आसान है। तुम पता है क्या करो, सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर लो, ब्रेक द सर्किट। सर क्या मतलब सर्किट को ब्रेक कर दें? देखो मैं यहां से सर्किट को ब्रेक करने जा रहा हूँ। देखो कैंची बनी हमारी कैंची। आई एम गोइंग टू ब्रेक द सर्किट फ्रॉम हियर। नाउ द सर्किट इज ब्रोकन। जैसे ही सर्किट ब्रेक किया, देखो बल्ब बंद हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई है मैंने, जगह। आई हैव मेड अ स्पेस हियर। ये देखो मैं यहाँ से उठा के ले आया एक एमीटर। ये मैं एमीटर लेकर आता हूँ। Let's bring in ammeter and connect it into the circuit. ये आ गया ammeter। टटा। एमीटर जैसे ही सर्किट में लगाऊंगा क्या हुआ? कैन यू सी? देखो सर्किट दोबारा ऑन हो गया और एमीटर में एक वैल्यू लिखी हुई आ रही है। कैन यू रीड के एमीटर में क्या वैल्यू लिखी हुई आ रही है? क्या वैल्यू आ रही है एमीटर में? एमीटर में वैल्यू आ रही है 0.90 एम्पियर। इसका मतलब सर्किट में जैसे ही आप एमीटर लगाएंगे वो वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा। यानी यानी इस सर्किट में इस वक्त 0.9 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। देर इज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर। सर ये एमीटर आपने कैसे लगाया? बेटा ये एमीटर मैंने सीरीज में लगाया। सर क्या मतलब है सीरीज में लगाना? सीरीज में लगाने का मतलब है आप सर्किट को कहीं से भी ब्रेक करें, ब्रेक द सर्किट, और जहां पे आपने जगह बनाई है वहां पे आप मीटर घुसा दें। कुछ बच्चे बोलते हैं सर व्हाट इफ हम एमीटर यहाँ ना लगाते? लेट्स से नाउ रिकनेक्ट द सर्किट। सर क्या जरूरी है कि जहां आपने एमीटर लगाया हम वहीं पर लगाएं? हम कहीं और लगा देते। बेटा यू आर माई गेस्ट, बी माई गेस्ट। कहाँ लगाना चाहते हो एमीटर? यहाँ लगाते। चलो लेट्स ब्रेक दिस कॉर्नर। सी आई हैव ब्रोकन द सर्किट and I'm going to connect what? I'm going to connect an ammeter. Clear? And see what's happening. It is still giving me the same value, 0.9 ampere. तो एमीटर वहां लगाओ भाई, सर्किट तो एक ही है ना। इट्स अ सीरीज सर्किट, करंट तो एक ही है। जितना यहाँ से जाएगा उतना ही वहां से आएगा। तो वहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, कहीं से भी सर्किट को तोड़ो, आंसर सेम है, 0.9 एम्पियर। तो अगर तुमसे कोई पूछता है, इफ somebody asks you कि भाई सीरीज में मीटर लगाने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन व्हेन वी से कनेक्टिंग एन एमीटर इन सीरीज? सीरीज में लगाने का मतलब है कि आप सर्किट को कहीं से तोड़ें, जगह बनाएं और मीटर वहां पे फिक्स कर दें। एंड दैट इज हाउ
यू कनेक्ट द एमीटर। क्लियर हो गया? पक्की बात है। अच्छा, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। मैं ना इस सर्किट की डायग्राम कैसे बनाऊंगा, एक काम करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सवाल ये है कि ये जो एमीटर है, ये सर्किट में कनेक्ट कैसे होता है, हाउ टू कनेक्ट दिस एमीटर इन द सर्किट। लेट मी शो यू हाउ टू चेक दिस। ये मेरा एमीटर सर्किट में कनेक्ट हो गया। अब देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा बैटरी का सिंबल। बैटरी का सिंबल क्या होता है? ये है बैटरी का सिंबल। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं भी आप लोगों को सुकून से बैटरी बनाना भी सिखा देता हूँ। आई विल टीच यू हाउ टू कनेक्ट अ बैटरी इन द सर्किट, ठीक है? अच्छा, ये आ गया बल्ब का सिंबल। ये बल्ब का सिंबल है, ये जो मैंने क्रॉस बनाया ना, सर्कल बना के मैंने क्रॉस बनाया, ये बल्ब का सिंबल है। और उसके बाद ये आ गया आपके एमीटर का सिंबल। अब तुम्हें पता है ये मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ? ऊपर ना सर्किट है, दिस इज द सर्किट, ठीक है? ये सर्किट है। और ये जो नीचे मैंने बनाया ना, ये है सर्किट डायग्राम। ये क्या है मेरे बच्चों? ये है सर्किट डायग्राम, राइट? सो आई हैव एन एमीटर इन द सर्किट, सो आई हैव अ सर्किट एंड अ सर्किट डायग्राम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम होता है। सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सर्किट के सिंबल्स नहीं आते। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको थोड़े बहुत ना सिंबल्स पढ़ा दूंगा अभी। जब आप सिंबल्स सीख लोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अभी मैं आपको थोड़ी देर में सारे सिंबल्स दिखा देता हूँ, लेकिन पहले एमीटर का कॉन्सेप्ट पूरा कर लो। अच्छा, तुम्हें पता है एमीटर भी ना दो तरह के होते हैं, ठीक है? कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक कहलाता है एनालॉग एमीटर, एनालॉग एमीटर। और एक कहलाता है डिजिटल एमीटर, डिजिटल एमीटर। So how many types of ammeters do I have? I have two types of ammeter, analog and digital. अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैं आपको पहले इनकी पिक्चर्स दिखाता हूँ कि एनालॉग कैसा होता है और डिजिटल कैसा होता है। गूगल ड्राइव पे मैं ये वाले नोट्स अपलोड करूंगा जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आपके सामने अभी अभी एक फाइल खुल गई है। ये फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। बट आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ एनालॉग एमीटर। कैन यू सी दिस पिक्चर? तुम्हें पता है ये कौन सा एमीटर है? ये एक एनालॉग एमीटर है। एनालॉग एमीटर के अंदर एक कांटा होता है, कांटा, एक पॉइंटर। और वो ऐसे स्क्रीन पे मूव करता है, जहां कांटा रुकेगा वो वैल्यू पढ़ लोगे कैसा। अच्छा, एक होता है डिजिटल एमीटर। डिजिटल एमीटर की भी शक्ल दिखाता हूँ तो मैं समझ आ जाएगा। ये जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पास डिजिटल एमीटर है। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा। फर्स्ट करो तुम लैब में हो और तुम्हें करंट मेजर करना है, और तुम्हारे पास दोनों तरह के एमीटर्स अवेलेबल हैं। यू हैव एन एनालॉग एमीटर एंड यू ऑल्सो हैव अ डिजिटल एमीटर। तुम्हारी प्रेफरेंस क्या होगी? तुम कौन सा एमीटर सिलेक्ट करोगे? तुम कौन से एमीटर से मेजरमेंट करोगे? जरा चैट पे लिख के बताओ। विच एमीटर वुड यू प्रेफर, एन एनालॉग एमीटर और अ डिजिटल एमीटर? कौन सा समझ आएगा तुम्हें? ओके, अलीशा कह रही है डिजिटल, आमना भी डिजिटल के साथ जाना चाहेगी। जुनैरा का भी ऐसा ही सोचना है कि नहीं सर डिजिटल अच्छा है। और हु एल्स? एनालॉग और डिजिटल, विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई? पहले व्हाई का तो जवाब बाद में देना, पहले बताओ विच वन वुड यू प्रेफर। कौन सा एमीटर तुम्हें लगता है अच्छा है, बेहतर है? दिस इज द वन दैट आई वुड प्रिफर। तीन बच्चों ने जवाब दिया और बाकी जो हैं वो शायद सो रहे हैं। ओके, जवेरिया जाग गई, गुड। कुछ बच्चों की उंगलियां जो हैं थोड़ा सा फूल गई हैं, उनसे टाइपिंग नहीं हो रही। ओके, थैंक यू मानूर, गुड मॉर्निंग। और है कोई हमारे पास बच्चा? जागो बेटे, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। अरे वाह, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे जाग गए, लेकिन एक सवाल है। तुम सब ने बोला यार सर हम डिजिटल एमीटर यूज करेंगे। क्यों? क्यों यूज करेंगे डिजिटल एमीटर? व्हाई? व्हाई वुड यू प्रेफर अ डिजिटल एमीटर? जवाब आया मोर एक्यूरेट। अच्छा, और जुनैरा भी ये कह रही है मोर एक्यूरेट। ओए होए। आमना कह रही है लो चांसेस ऑफ एरर। कौन से चांसेस ऑफ एरर होते हैं भाई एनालॉग में जो डिजिटल में नहीं होते? आमना। और वो जो एक्यूरेसी वाला है ना, उस पर तो बेटा आता हूँ अभी मैं। उमेजा कह रही है सर इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, डिजिटल एमीटर इजी टू अंडरस्टैंड होता है भाई। चलो, मान लेते हैं क्यों होता है इजी टू अंडरस्टैंड। और एनालॉग में ऐसी कौन सी फ्रेंच लिखी हुई है जो हमें समझ नहीं आ रही? बोलो बोलो। वैसे मैं एक बात बताऊं, चलो तुम लोगों को लग रहा होगा यार सर बिला वजह ट्रोल कर रहे हैं। एक मजे की बात बताता हूँ, तुम सबका जो जवाब था ना डिजिटल, अगर मुझसे पूछा जाता ना कौन सा यूज करेंगे, तो मैं भी डिजिटल बोलता हूँ।
लेकिन मेरे पास रीजंस है डिजिटल एमीटर को प्रेफर करने के। और वो रीजंस क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी वो रीजंस पता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रीजंस भी वही हैं जो मेरे रीजंस हैं। लेकिन उनको बोलना कैसे, ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, पेपर में सवाल आएगा, विच एमीटर वुड यू प्रेफर एंड वाई। तो विच का जवाब तो तुमने दे दिया, डिजिटल। बट वाई का जवाब क्या देना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। बेटा पहली चीज जो है ना, जो डिजिटल और एनालॉग में मसला है, तुम्हें पता है एनालॉग में ना, आप कांटा देख रहे हो, कांटा, कांटा जहां पे रुकेगा आपको वो वैल्यू रीड करनी है। और तुम्हें पता है ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग, इसमें गलती हो सकती है। तुम्हें पता है अगर तुमने इधर उधर से देख लिया ना, गलत एंगल से, तो एक एरर होता है, उसे हम कहते हैं पैरालेक्स एरर। सर ये पैरालेक्स एरर क्या होता है? पैरालेक्स एरर का मतलब है जब आप एक रीडिंग को सामने से देखने के बजाय ऐसे साइड से देखेंगे, साइड से देखने पे जो एरर आता है ना, इधर टेढ़ा मेढ़ा, उसे हम पैरालेक्स एरर कहते हैं। ये एरर डिजिटल मीटर में नहीं आता। यानी अगर आप एनालॉग एमीटर यूज कर रहे हैं और अगर आप साइड से देखेंगे, तो साइड से देखने पे हो सकता है आपको वैल्यू रीड करनी थी 3.7, आपने रीड कर ली 3.8, क्योंकि आप इधर से देख रहे थे। या अगर आप इधर से देख रहे थे तो 3.7 को आपने 3.6 रीड कर लिया। तो ये गलतियां हो सकती हैं किसमें, एनालॉग में। पैरेलेक्स एरर के चांसेस एनालॉग में हैं, डिजिटल में पैरेलेक्स एरर का कोई चांस नहीं है भाई। अगर डिजिटल मीटर में 5.63 लिखा हुआ है तो उसको 5.63 ही पढ़ोगे ना, इट हैज अ डिजिटल डिस्प्ले यार। पूरा पूरा नंबर लिख कर दे रहा है वो तुम्हें, क्या मसला है ना? कितना आसान है। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ तुम्हें, डिजिटल एमीटर का एक और बहुत बड़ा फायदा है, पता है? एनालॉग एमीटर से जवाब निकालोगे ना, एनालॉग एमीटर से जवाब आएगा 1.5 एम्पियर। समझ रहे हो? डिजिटल से जवाब निकालोगे, डिजिटल से जवाब आएगा 1.57 एम्पियर। अब तुम मुझे बताओ ज्यादा डिटेल्ड आंसर किसका है? ज्यादा डिटेल्ड आंसर जो ज्यादा वैल्यूज तक बता रहा है, विच आंसर इज मोर डिटेल्ड? एनालॉग का आंसर डिटेल है या डिजिटल का आंसर डिटेल है भाई? डिजिटल का आंसर डिटेल्ड है। इसे कहते हैं मेरे बच्चों मोर प्रिसाइज। क्या कहते हैं? मोर प्रिसाइज। ऊपर जब मैंने पूछा था ना, व्हाई वुड यू प्रेफर एनालॉग मीटर और सॉरी व्हाई वुड यू प्रेफर डिजिटल मीटर, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया फॉर मोर एक्यूरेसी। बच्चों ने बोला सर हमारा डिजिटल मीटर बहुत एक्यूरेट होता है, इसलिए वी वुड प्रेफर अ डिजिटल मीटर। बेटा एक्यूरेसी का चक्कर नहीं है यहाँ पे। एक्यूरेसी का मतलब होता है सही जवाब देना। अरे भाई एनालॉग भी एक्यूरेट है यार, एनालॉग भी कोई गलत जवाब थोड़ी देता है, वो भी एक्यूरेट है। मगर एनालॉग मीटर प्रिसाइज नहीं है, डिजिटल मीटर इज मोर प्रिसाइज। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई वुड यू चूज अ डिजिटल मीटर, तो मुझे दो जवाब दोगे। और मैं चाहता हूं एक बार ये पढ़ो, देखो ये नोट्स में भी लिखा हुआ है मैंने, एक बार ये पूरी बात पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक की। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ डिजिटल मीटर इज बेटर देन एन एनालॉग मीटर ड्यू टू ग्रेटर प्रिसिशन एंड नो चांस ऑफ पैरेलल एरर। क्यों आपका डिजिटल मीटर अच्छा है? डिजिटल मीटर इसलिए अच्छा है क्योंकि एक तो ये कि इसके अंदर पैरेलल एरर नहीं होता, दूसरा सर इस डिजिटल मीटर के अंदर प्रिसिशन ज्यादा होती है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को ये दोनों रीजंस समझ आ गए होंगे, आ गए ना? ये सुनो, अच्छा एक काम करते हैं, सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं। चले भाई, थैंक यू। अच्छा भाई एनालॉग और डिजिटल तो समझ आ गया, एक चीज और सुन ले भाई, कुछ मीटर ऐसे होते हैं ना जो मल्टी रेंज होते हैं। क्या होते हैं भाई? मल्टी रेंज। अच्छा मल्टी रेंज बोलो ना तो बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्या मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं आप, व्हाट इज अ मल्टी रेंज मीटर? ये मल्टी रेंज क्या होता है? मल्टी रेंज का मतलब है कुछ मीटर ऐसे होते हैं जो बहुत सारी रेंजेस उनके अंदर होती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक मीटर है, वो 0 से 2 एम्पेयर तक भी मेजर कर सकता है, वो 0 से 0.5 एम्पेयर तक भी मेजर कर सकता है, और वो मीटर 0 से 5 एम्पेयर तक भी मेजर कर सकता है। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, इतनी सारी रेंजेस बनाने का फायदा क्या है? देखो डिजिटल मीटर में कोई फायदा नहीं है, लेकिन एनालॉग मीटर में मल्टी रेंज होने का बहुत फायदा है।
ये मल्टी रेंज होने का फायदा क्या है, ये जब मैं आपको एटीपी सिखाऊंगा और एटीपी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी रेंज मीटर का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो बस मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसका जिक्र कर दूं कि मल्टी रेंज एमीटर में ना मल्टीपल रेंजेस होती हैं, और आप मल्टीपल रेंजेस को अपनी अकॉर्डिंग ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये हम एटीपी में बात करेंगे। अच्छा भाई, एमीटर तो हमें समझ आ गया। अच्छा, एमीटर के बाद मैंने कहा था मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा आज, वो चीज़ क्या है ज़रा सुन ले भाई। वो चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा ना सर्किट सिंबल्स बताना चाहूँ। कुछ बेसिक बेसिक आसान आसान से सर्किट सिंबल सीख लो जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। जो पहला सर्किट सिंबल तुम्हें पता है ना, देखो सम, क्या लिख रहा हूं मैं, सम इंपॉर्टेंट सर्किट सिंबल्स। ये मैं सारे नहीं लिखवा रहा, सारे सिंबल्स तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ पढ़ के याद होंगे। अभी मैं तुम्हें वो वाले सर्किट सिंबल सिखा रहा हूँ जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, करंट प्रेजेंट चैप्टर में जो इस्तेमाल होंगे ना, मैं वो वाले सर्किट सिंबल सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो पहला सर्किट सिंबल है जो मैं चाहता हूँ मेरे हर बच्चे को पता हो या आता हो, वो है सेल। सेल, आपको पता है सर्किट में अगर आपको दिखाना हो कि सेल लगा हुआ है तो सेल कैसे बनाओगे। सेल का सिंबल बहुत इजी है। एक लंबी लाइन बनाओ, एक छोटी लाइन बनाओ, और इस तरह से दो तारे दिखा दो, ये सेल है। आपको पता है जो लंबी लाइन होती है ना, वो असल में पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बन गया आपका सेल। अगर कहीं भी सर्किट में सेल दिखाना होगा आप ये सिंबल बनाएंगे। अच्छा, फिर एक सिंबल है बड़ा ही मशहूर, बैटरी। बैटरी, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना सेल और बैटरी का फर्क नहीं पता होता, सुन लो भाई, बड़े हो जाते हैं मगर सेल और बैटरी का फर्क नहीं पता होता। बैटरी असल में सेल्स का ही कॉम्बिनेशन, यानी आप एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ लोगे ना, जब जोड़ लेते हैं, जब सेल्स को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास बैटरी बन जाती है। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज नथिंग न्यू, बैटरी इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब मैं बैटरी का सिंबल बना रहा हूँ, ये देखो कैसे बनेगा। ये एक लंबी लाइन बनाई, एक छोटी लाइन बनाई, एक और लंबी लाइन बनाई, एक और छोटी लाइन बनाई। ये किसका सिंबल बन गया, ये बैटरी का सिंबल बन गया। ठीक है, ये किसका सिंबल बन गया बच्चों, ये बैटरी का सिंबल बन गया। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी। अच्छा तुम नोट करो इस बैटरी के अंदर कितने सेल्स हैं, कोई देख के बता सकता है इस बैटरी के अंदर कितने सेल्स हैं। वेरी गुड, इस बैटरी के अंदर दो सेल्स। लेकिन सर अगर दो सेल से ज्यादा वाली बैटरी हुई तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप ये वाला सिंबल बनाएंगे। एक बड़ा एक सेल बनाइए, ये देखिए एक सेल बनाया आपने, डॉट 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 डॉट, एक और सेल बनाया आपने, और ऐसे लाइन बना दी। ये जो मैंने बाद वाला जो सिंबल बनाया ना, ये भी बैटरी का सिंबल है। लेकिन ये पता है कौन सी बैटरी को शो कर रहा है, ये एक ऐसी बैटरी को शो कर रहा है जिसमें दो से ज्यादा सेल्स हैं। तो मैं नीचे कैप्शन लिख लेता हूँ, यहाँ पे दो सेल्स हैं और यहाँ पे मोर देन टू सेल्स। यानी जो बैटरी होती है वो दो सेल्स वाली भी हो सकती है और दो से ज्यादा सेल्स वाली भी हो सकती है। अगर आपको कहीं एग्जाम में दो सेल्स वाली बैटरी दिखानी है आप पहला वाला सिंबल बनाएंगे, आपको दो से ज्यादा सेल्स वाली बैटरी बनानी है आप दूसरा वाला सिंबल दिखाएंगे। जो ज्यादातर एग्जाम में इस्तेमाल होता है वो ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये दोनों सिंबल बैटरी के। एक और सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए और जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, लैंप या बल्ब। बल्ब का सिंबल हम बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, बल्ब का सिंबल बनाना सीख लें। कैसे बनता है बल्ब, ऐसे एक सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर एक बड़ा सा क्रॉस बना दीजिए और दोनों तरफ इस तरह से तार दिखा दें। ये किसका सिंबल बन गया मेरे बच्चों, ये बल्ब का सिंबल बन गया। पेपर में कहीं भी बल्ब बनाना होगा, बल्ब दिखाना होगा, आप इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इंतखाब करेंगे। और अभी अभी मैंने आपको एक नया नया ताज़ा ताज़ा एक चीज़ पढ़ाई, एम मीटर। एम मीटर, और एमीटर कैसे बनाते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाए, अंदर एक कैपिटल ए बनाए और इस तरह से दो वायर्स दिखा दें। ये मैंने सर्किट में क्या बना दिया, ये मैंने एम मीटर बना दिया। एक और चीज़ है बहुत मजे की, और उसे हम कहते हैं स्विच। स्विच, स्विच आपको पता है क्या होता है। अच्छा इससे पहले कि मैं आपको स्विच का सिंबल दिखाऊं, मैं आपको पहले सर्किट के अंदर स्विच का इस्तेमाल भी तो दिखाऊं कि स्विच इस्तेमाल कैसे होता है।
और स्विच का काम क्या है। देखो आपको भी पता है स्विच सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है ना, मैं इस सर्किट के अंदर एक स्विच लगाने जा रहा हूँ। कैसे लगाऊंगा स्विच? इस सर्किट को कहीं से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दिया। देखो मैंने बैटरी के पास से सर्किट को ब्रेक कर दिया। बैटरी के पास से सर्किट को क्या कर दिया बेटा? ब्रेक कर दिया। और देखो मैंने बीच में जगह बना दी है, तो मैं पता है इस जगह में मैं क्या घुसाने जा रहा हूँ? इस जगह में मैं घुसाने जा रहा हूँ ये नीचे क्या है सर? ये एक स्विच है। इस स्विच को प्लेस करते हैं यहाँ पे। ये मैंने स्विच को प्लेस कर दिया। अब तुम नोट करो सर्किट ऑफ है। पता है क्यों ऑफ है? क्योंकि स्विच खुला हुआ है। ओपन है, खुला हुआ है, उठा हुआ है, खुला हुआ है। इट इज एन ओपन स्विच। ये कैसा स्विच है? ये ओपन स्विच है, खुला हुआ है। और जब स्विच खुला रहेगा, ओपन है, तो सर्किट काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं सर्किट काम करे, सर्किट चालू हो जाए, सर्किट ऑन हो जाए, हाउ वुड यू डू दैट? आप स्विच को क्लोज कर दें। सर कैसे होता है स्विच क्लोज? देखिए मैं स्विच पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं स्विच पे क्लिक करूंगा, स्विच क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। जब स्विच क्लोज हो रहा है, सर्किट ऑन हो जाता है। जब स्विच ओपन होता है, सर्किट ऑफ हो जाता है। देखिए क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्विच का सिंबल दिखा देता हूँ। आपको स्विच का सिंबल पता होना चाहिए। हाउ टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ स्विच। ठीक है। स्विच का सिंबल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बनाएंगे आप। ऐसे एक डॉट बनाइए, ऐसे एक दूसरा डॉट बनाइए। यहाँ से भी एक तार निकाल दें, यहाँ से भी एक तार निकाल दें, और ऐसे बना दें। ठीक है। ये सिंबल है ओपन स्विच का। किसका सिंबल है बेटा? ओपन स्विच का। एक और सिंबल भी होता है। ये देख, एक डॉट बनाए, दूसरा डॉट बनाए, एक तार यहाँ दिखा दें, एक तार यहाँ दिखा दें, और ऐसे एक ऊपर लाइन बना दें। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना मेरे बच्चों, ये सिंबल है क्लोज स्विच का। क्लोज्ड स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। और आपको इन दोनों के सिंबल्स बनाने आने चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा एक काम करता हूँ, चूंकि मैंने आपको ये सिंबल्स पढ़ा दिए हैं, मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखा सकता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने पूरा एक सर्किट बना हुआ है। फिर से आपके सामने वही वाला सर्किट आ गया। अब मैं दोबारा से इस सर्किट की क्या बनाने जा रहा हूँ? इस सर्किट की डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और मुझे आप लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए। अब देखिए भाई इस सर्किट की डायग्राम कैसे बनती है, क्योंकि ये डायग्राम्स वगैरह सब पेपर में बनाने को आती है। पेपर 2 में भी आता है, पेपर 4 एटीपी में भी आता है। अब देखें, सबसे पहले तो पता है ये क्या है जो मैंने सर्कल के अंदर बनाया? बेटा ये बैटरी है। और बैटरी का सिंबल कैसे बनता है आपको पता है? बैटरी की जो ये वाली साइड है, ऑरेंज वाली, तुम लोगों ने सेल देखा है ना घर में? सेल या बैटरी देखी है ना? तुम्हें पता है कि जो बैटरीज होती हैं, उनमें इस तरह से ऐसे एक चीज निकली हुई होती है एक तरफ, है ना, एक फूली फूली सी एक चीज निकली हुई होती है, कैप निकला हुआ होता है, कैप। सेल या बैटरी तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। एक साइड फ्लैट होती है, और एक साइड पे इस तरह से कैप निकला हुआ होता है। तो वो जो कैप वाली साइड होती है ना बेटा, वो होती है पॉजिटिव। इसकी पहचान है। कैप वाली साइड कैसी होती है? पॉजिटिव। और जो फ्लैट साइड होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है। अच्छा, और ऊपर जो मैंने बैटरी बनाई हुई ना, बैटरी, उसकी पहचान क्या है? बेटा ये जो वाला टर्मिनल है ना, ये ऑरेंज वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं बैटरी का सिंबल बनाऊंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये मैंने क्या बना ली? ये मैंने बैटरी का सिंबल बना लिया। बैटरी के राइट साइड पे देखो क्या लगा हुआ है? बैटरी के राइट साइड पे स्विच लगा हुआ है। और स्विच भी कैसा है? ओपन है। तो क्या बनाओगे आप? ओपन स्विच बनाओगे। बन गया ओपन स्विच। उसके बाद क्या लगा हुआ है बेटा? एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर लगा दो। उसके बाद क्या लगा हुआ है? उसके बाद सर बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे बल्ब बना दो। उसके बाद बस सर हो गया, बस सर्किट बन गया। तो देखो ऊपर वाले सर्किट की मैंने नीचे क्या बना दी? ऊपर वाले सर्किट की मैंने नीचे डायग्राम बना दी। क्लियर हो गया? तो तुम्हें सर्किट अगर गिवन हो, तो तुम्हें सर्किट डायग्राम बनानी आनी चाहिए।
ये बात समझ आ गई? पक्की बात है। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक सब क्लियर हो गया जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, या किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। और अगर सब क्लियर है तो एक थम्स अप ही दे दो या एक लिख ही दो क्लियर है। वेरी गुड। एक ही बच्चे को क्लियर है भाई, बाकी सब कंफ्यूज है। थैंक यू। थैंक यू। चले भाई, दो चार ही बच्चे हैं जिनको हमारा ख्याल है। अरे वाह, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे थम्स अप आ गए। थैंक यू, थैंक यू। सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ऑफ चल रही है। अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं हम जरा सुनिएगा। तो हमने करंट तो पढ़ लिया और हमने करंट का सारा सिलसिला निपटा दिया। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं, एक काम करता हूँ यार, अगर मैंने ये नया कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस कराया तो ये नया कॉन्सेप्ट आधा आज होगा और आधा नेक्स्ट क्लास में होगा। क्या करूँ? इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कम से कम। इंट्रोड्यूस करवाने में कोई मसला नहीं। आज जो अगला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ईएमएफ। सर ये ईएमएफ क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? बहुत मजे की चीज है और बहुत आसान चीज है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आइए हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रो मोटिव और फोर्स। पहले इन तीनों वर्ड्स का हम मतलब सीखेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर से जानते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर के शुरू में भी मैंने इलेक्ट्रो का मतलब बताया था, तो मैं चाहता हूँ चैट पे आप इसका मतलब लिखें। इलेक्ट्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? मैंने इस चैप्टर के शुरू में भी आज इलेक्ट्रो का मतलब बताया था। वेरी गुड जारा, वेरी गुड मानूर, वेरी गुड अलीशा। मैंने इलेक्ट्रो का मतलब बताया था चार्ज। और पता है मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का एक्चुअली सिंपल मीनिंग है मूव। किसी चीज को मूव करना मोटिव, है ना? वो कहते हैं ना, वो अक्सर पूछते हैं तुम्हारा मोटिव क्या है, मतलब तुम्हारा अगला मूव क्या है, क्या क्या चाहते हो। या हम बोलते हैं ना मोटिवेट करो यार उस बंदे को, मोटिवेट करो मतलब उस बंदे को मूव करो, मतलब उस बंदे को वो दो कि हिम्मत दो कि वो कोई मूव करे, वो कोई कदम ले, वो कोई स्टेप ले, मोटिवेट हो। ठीक है? तो मोटिव का मतलब होता है मूव। और तुम्हें पता है ये जो वर्ड फोर्स है ना, फोर्स, ये यहाँ पे फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? यहाँ पे फोर्स एक्चुअली फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पे फोर्स रेफर कर रहा है किसको? फोर्स रेफर्स टू वर्क। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये बात बताता हूँ ना तो बच्चे बड़े गुस्सा होते हैं। बच्चे कहते हैं सर अगर वर्क ही था तो वर्क लिख देते, फोर्स क्यों लिखा? इससे तो कंफ्यूजन होगा ना सर। अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव वर्क था तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला? पहले आपने इसका नाम फोर्स रख दिया, फिर आप बता रहे नहीं नहीं यहाँ पे फोर्स का मतलब फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स का मतलब वर्क है। तो इसका सीधा सीधा नाम आप इलेक्ट्रोमोटिव वर्क रख देते। अब यार मैं एक बात बताऊं बच्चों, नाम इसका मैंने नहीं रखा यार। अगर मैं इसका नाम रखता, कसम खुदा की मैं इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव वर्क रखता, EMW। लेकिन इसका नाम मैंने नहीं रखा भाई। इसका नाम जिन पुराने हमारे हजरात ने रखा है उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों रखा, जबकि इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव वर्क है। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मोटिव का मतलब मूव, और फोर्स यहाँ पे फोर्स की सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, फोर्स यहाँ पे वर्क की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? सर लेकिन इसका मतलब क्या है? ये तो आपने हमें तो सिर्फ वर्ड्स के मतलब बता दिए, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि ईएमएफ होती क्या है। अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ईएमएफ क्या होती है। और ईएमएफ को समझने के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि हम दोबारा से सर्किट में चलें। लेट्स गो टू द सर्किट। ये एक सर्किट आ गया भाई हमारे पास। ठीक है? इस सर्किट में से एक काम करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये हमने बैटरी हटा दी और अब स्विच को क्लोज कर दिया। चले भाई, स्विच क्लोज है। अब तुम नोट करो, स्विच क्लोज कर दिया लेकिन मेरा सर्किट काम नहीं कर रहा, मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा। लैंप ऑन क्यों नहीं हो रहा?
ये देखो स्विच भी क्लोज है मेरा, लैंप ऑन ही नहीं हो रहा, अजीब बात है। एमीटर की रीडिंग भी जीरो आ रही है। अब हो सकता है आप लोग दिल ही दिल में सोच रहे हो, लगता है सर की खांसी सर पे चढ़ गई है, सर को दिख नहीं रहा कि यहाँ बैटरी नहीं है। वेरी गुड, बच्चों का जवाब है सर बैटरी नहीं है। सर क्या हो गया, उम्र तो नहीं हो गई आपकी, बैटरी नहीं लगाई आपने। एक बात बताओ, अगर मैं ना लगाऊं बैटरी तो क्या होगा, नहीं लगाई तो नहीं लगाई, करंट तो होना चाहिए। अजीब यार, क्या काम है बैटरी का, क्या बैटरी के बिना करंट नहीं हो सकता। आप बोलेंगे सर है तो नहीं, अगर हो सकता तो होता। एक काम करता हूँ ना, इस सर्किट को क्लोज कर दूँ, ये देखो मैंने सर्किट बंद कर दिया, तार को तार से जोड़ दिया। अब तो मेरा पूरा सर्किट भी रेडी है, कोई करंट ही नहीं है। तो आप बोलेंगे सर करंट कैसे होगा, करंट के फ्लो होने के लिए बैटरी नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, बैटरी यहाँ पे ऐसा क्या काम कर रही है जो बैटरी का होना जरूरी है। कोई बता सकता है चैट पे कि बैटरी क्यों जरूरी है, बैटरी करवा क्या रही थी यहाँ पे, क्या करवा रही थी बैटरी, बैटरी ऐसा क्या अनोखा काम कर रही थी। हाँ, मानूर ने कुछ कहा। बच्चों तुम लोग चैट पढ़ते हो, मानूर का तुम लोगों ने जवाब सुना। मानूर ने कहा सर बैटरी चार्जेस को फोर्स दे रही थी। अच्छा मानूर, अभी अभी मैंने बताया, क्या यहाँ पे फोर्स फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। फोर्स किसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है बताओ, फोर्स एक्चुअली किसे रेफर कर रहा है। हाँ, फोर्स रेफर कर रहा है वर्क को। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई यहाँ बैटरी क्या कर रही थी, तुम पता है क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर बैटरी वर्क कर रही थी। बैटरी किस पर वर्क कर रही थी, सर बैटरी चार्जेस पे वर्क कर रही थी, चार्जेस पर, ताकि चार्जेस सर्किट में मूव हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये माइक दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है, इस वक्त ये माइक रुका हुआ है, क्या हुआ हुआ है, रुका हुआ है। और ये माइक तब तक मूव नहीं होगा जब तक मैं इस पे वर्क ना करूं। अब तुम बोलोगे सर ये वर्क क्या होता है, अरे मेरे बच्चों तुम लोगों ने स्कूल्स में क्लास 9 में वर्क पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला देता हूँ। वर्क का मतलब था किसी चीज को फोर्स लगाकर मूव करवा देना। जब आप फोर्स लगाकर किसी चीज को मूव करवा देते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं। तुम बताओ दिल पे हाथ रख के कि क्या मैं इस माइक को बगैर फोर्स लगाए, बगैर मूव करवाए इसको हिला सकता हूँ, नहीं ना। मैं इस माइक को तब तक नहीं मूव करवा सकता जब तक मैं इस पे क्या ना करूं, वर्क ना करूं। अब देखो मैं इस पे वर्क करने जा रहा हूं, चेक दिस। माइक करीब आ गया। अब मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ, और वापस लाने के लिए भी मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक। ले भाई माइक वापस आ गया। ठीक है, तो माइक कैसे मूव हुआ, माइक को मूव करने के लिए मैंने इस पे वर्क किया। बिल्कुल वैसे ये जो सर्किट है ना, सर्किट इसके अंदर चार्जेस हैं, और चार्जेस भी खुद मूव थोड़ी होंगे। देखो चार्जेस को मूव करवाने के लिए बैटरी लानी पड़ेगी, ताकि बैटरी इन चार्जेस पर क्या करे, वर्क। अब जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा सर्किट में, देखना क्या होगा। ओ भाई साहब, बैटरी चार्जेस पर क्या कर रही है, बैटरी चार्जेस पर वर्क कर रही है, ताकि चार्जेस सर्किट में क्या कर सकें, ताकि चार्जेस सर्किट में मूव कर सकें। ठीक है, तो फिर से सुनो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अब देखो, मैं पूछूंगा बेटा बैटरी क्या कर रही है, तुम बोलोगे सर बैटरी वर्क कर रही है। फिर मैं पूछूंगा बैटरी वर्क किस पे कर रही है, तुम बोलोगे सर बैटरी वर्क चार्जेस पर कर रही है। फिर मैं पूछूंगा बैटरी चार्जेस पर वर्क क्यों कर रही है, तुम बोलोगे ताकि सर चार्जेस सर्किट में क्या हो सके, मूव हो सके। और तुम नोट करो तीनों चीजें आ गई। ये देखो वर्क, ये ग्रीन कलर देख नहीं रहा, सॉरी। वर्क ऑन व्हाट, वर्क टू मूव द चार्जेस, वर्क
टू मूव द चार्जेस। आ गया ईएमएफ। देखो, मूव का मतलब क्या बताया था? मूव था मोटिव, चार्ज था इलेक्ट्रो, और वर्क को हमने वर्क के बजाय क्या नाम दिया था? वर्क को हमने वर्क के बजाय फोर्स का नाम दिया था। तो आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तुम पता है क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो वर्क है जो बैटरी कर रही है। किस पर? किस पर कर रही है? चार्जेस पर। ताकि वो सर्किट में क्या कर सके? ताकि वो सर्किट में मूव कर सके। राइट। तो इसका मतलब ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपको पता है सर्किट में तब तक करंट नहीं होगा जब तक ईएमएफ नहीं होगी। और सर ईएमएफ कहाँ से आएगी? ईएमएफ बैटरी से आएगी। बैटरी करेगा वो वर्क। बैटरी प्रोवाइड करेगा ईएमएफ। तो फिर से बताओ, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस या नो में जवाब दे दो मुझे। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ सर वो वर्क है जो चार्जेस पर किया जाता है ताकि चार्जेस सर्किट में मूव कर सके। और अगर कोई पूछ ले तुमसे रोड पे रोके कि भाई वो वर्क कौन करता है, तुम बोलोगे बैटरी करती है। और कौन करता है? पप्पा थोड़ी करेंगे हमारे वर्क चार्जेस पर। पप्पा फोर्स लगा रहे, चार्जेस को धक्का दे रहे, पसीना पसीना हो रहा है कि चार्जेस सर्किट में मूव करें। अरे नहीं भाई, चार्जेस को सर्किट में मूव पप्पा नहीं करेंगे। चार्जेस को सर्किट में मूव बैटरी करेंगी। ईएमएफ को प्रोवाइड कौन करता है? पप्पा नहीं करते। ईएमएफ को प्रोवाइड बैटरी करती है। तो ईएमएफ जरूरी है या नहीं है? हाँ सर, बहुत जरूरी है। यानी कि सर हम तो सब बचपन से सोचते थे करंट इंपॉर्टेंट होता है। ले भाई, आज पता चला करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा जब तक ईएमएफ ना हो। तो ज्यादा ईएमएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ईएमएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर ईएमएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक सर्किट में ईएमएफ ही नहीं होगी, यानी चार्जेस पे वर्क ही नहीं होगा, तब तक चार्जेस सर्किट में मेरे बच्चों मूव नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बिंदास समझ आ गया है। हटो बचो। है ना? गुड। अब इस गुड कॉन्सेप्ट को लेकर आज की क्लास ऑफ करो, क्योंकि मैं ईएमएफ के बारे में मजीद बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सी यू ऑल। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखें।